और मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल चल रहे हैं तुम्हारे? ठीक चल रहे हैं? किताब ठीक चल रही, समझ में आ रही है? लिख दो करो, कुछ थोड़ा बहुत बताता करो कि समझ में आ रही नहीं आ रही, या चुपचाप बस पढ़ो और बस चल दो। लिखा करो कुछ थोड़ा बहुत, बता करो, मुझे भी चल जाएगा पता कि हाँ क्या करना है क्या नहीं। डिवाइडेड डिफरेंस हम पढ़ रहे थे। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने टेबल के द्वारा भी डिवाइडेड डिफरेंस सोल्व करके दिखाया था, एक दो क्वेश्चन करके दिखाए थे। अब हम डिवाइडेड डिफरेंस, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव वाले बच्चों के लिए तो केवल इसे याद रखना है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखाता हूँ हल्का हल्का, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इनके अंदर। इसने कहा है डिवाइडेड डिफरेंस आर सिमेट्रिक फंक्शन है। ये सिमेट्रिक फंक्शन होती हैं, उनके आर्गुमेंटों को आगे पीछे लिख दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू जो आर्गुमेंट लिखे हुए हैं उनके ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करती। तो मैं इसे करके दिखा रहा हूं हल्का सा, ध्यान सुनिए। देखिए, वी है वो, मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। देखिए, राइटिंग में मत जाना बिल्कुल भी, मुंह से बोलता हूं मैं। वी हैव। अब हमें निकालना है, मान लो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, और आर्गुमेंट लिए है मैंने x0 x1। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि तुम यहाँ पे x0 लिखा, या पहले x1 लिख लो फिर x0 लिख लो, दोनों वैल्यू सेम आएंगी, कुछ नहीं फर्क पड़ता। सिमेट्रिक फंक्शन तुम जानते हो। मान लीजिए मैंने लिखा अल्फा बेल प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर भी डाल दीजिए, लो ये डाल दिया। कोई पूछ लगे ये अल्फा बीटा में कोई फंक्शन है क्या, ये सिमेट्रिक फंक्शन है? हाँ, क्यों नहीं है? अल्फा की जगह बीटा कर दो, बीटा की जगह अल्फा कर दो, कोई चेंज होगा ही नहीं, क्या दिक्कत है? कोई कहने लगे एफ एक्स वाई की वैल्यू हमारी ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या ये सिमेट्रिक है? हाँ, ये भी सिमेट्रिक है। और माइनस के मैंने एक्स डाल दिया, अब सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि तुम x जगह y करोगे, y की जगह x करोगे, तो अब तो यहाँ माइनस एक्स है, उसमें फिर माइनस वाई आ जाएगा, चेंज हो जाएगी फंक्शन। तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ऊपर वाली सिमेट्रिक है। तो वही बात, बात कह रहा है, जो तुम डिवाइड डिफरेंस निकालते हो ये भी एक सिमेट्रिक फंक्शन होती है। तुम इनमें आगे पीछे चेंज कर दीजिए, कुछ नहीं फर्क पड़ता। जब करो, जो मैंने डेफिनेशन बताई थी, पहला आर्गुमेंट छोड़ो तो x1 पर फंक्शन की वैल्यू, फिर लास्ट छोड़ो तो पहले पर फंक्शन की वैल्यू, और नीचे इसमें से इसे माइनस करो, x1 माइनस x0। ये तो है। अब जरा मैं तुमसे पूछने लगूं, अगर मैं इन्हें चेंज कर दूं तब बताना, ऐसा कर दूं तो तुम क्या कहोगे कि भाई पहले पहला छोड़ो तो x0 पर फंक्शन की वैल्यू, फिर लास्ट छोड़ो तो x1 पर फंक्शन की वैल्यू, और x0 माइनस x1 कर दो। तो ये चीज और ये चीज सेम ही तो है, माइनस कॉमन ले दो। लो, माइनस कॉमन ले लिया मैंने ऐसा। जैसे ही माइनस कॉमन लूंगा तो एफ एक्स जीरो माइनस के क्या जाएगा, एफ एक्स वन, और नीचे माइनस यहाँ कॉमन ले लिया तो एक्स जीरो माइनस एक्स वन। अब देखना जरा, ये सेम नहीं आ गया? ये आ गया। तो यहां से हमें चल रहा है पता कि हाँ भाई ये सिमेट्रिक फंक्शन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लिख दिया। हम इसको एक समेशन के रूप में लिखना चाहते हैं, जिससे कि मैं अब ये कह रहा हूं कि हाँ भाई ये सिमेट्रिक हुई। इसको लिख सकता हूं मैं क्या, x1 x0, ये लिख सकता हूं ये रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स जीरो एक्स वन बराबर हुआ एफ एक्स वन एक्स जीरो के। सोचो ना, इसे दबाओ, इसे छोड़ दो तो एक्स जीरो पर फंक्शन की वैल्यू, फिर लास्ट दबाओ तो एक्स वन पर फंक्शन की वैल्यू, सेम तो आ गया। ठीक है, तो यहां से चला पता का मैं कि हाँ ये सिमेट्रिक फंक्शन है। देयरफॉर एक्स जीरो एक्स वन इज ए सिमेट्रिक फंक्शन, सिमेट्रिक फंक्शन। लेकिन ये तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस हो करा तुमने, क्या पता सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस में चेंज हो जाता हो। नहीं, करके दिखाएंगे। जरा एक मिनट के लिए इसको वन मान लीजिए, या इसे वन मान लीजिए यहां पर। तो देखिए, मैं एक बार को बाई वन से ऐसे लिख सकता हूं, एक्स जीरो एक्स वन, इनको अलग करो, एफ एक्स जीरो अपॉन एक्स जीरो माइनस एक्स वन, फिर माइनस यहां है तो माइनस बीच में लो, एफ एक्स वन अपॉन एक्स जीरो माइनस एक्स वन, जिससे कि मुझे सेकंड वाले को दिखाने में दिक्कत ना आए, इसलिए लिख रहा हूं मैं सर। यहाँ पे लिखो एफ एक्स जीरो माइनस एक्स वन, इस पर ध्यान देना, माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ एफ एक्स वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स जीरो। दिमाग लगाना, केवल दो आर्गुमेंट है हमारे पास में, एक्स जीरो और एक्स वन। तो मैंने इसमें एक समानता दिखाई है, कैसा है, जब अगर तुमने फंक्शन के अंदर यहाँ एक्स जीरो डाला तो यहाँ एक्स जीरो लेना, और एक्स जीरो में दूसरे वाले को माइनस कर देना। अगर तुमने एक्स वन डाला तो एक्स वन लेना और माइनस के एक्स जीरो कर देना। ठीक है, तो मैंने एक सजाया एक स्पेशल तौर पर, और मैं इसे समेशन में लिख रहा हूं, समेशन, और इनमें से बस एक लिख रहा हूं, पहले वाला।
इसका मतलब है समेशन का जैसे तुमने x0 के साथ करा है वैसे ही तुम x1 के साथ करोगे। तुमने यहां x0 डाला तो x0 माइनस x1 करा, अगला जो आएगा आपकी बार x1 डाल दो तो f x1 अपॉन x1 माइनस x0 आएगा। तो ये मैंने तुम्हें समेशन में लिख के दिखाया ये वाला, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना कि हम इसको समेशन में ऐसा भी लिख सकते हैं। अब हम सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की बात कर रहे हैं। अब हम सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस को दिखाएंगे सिमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। सेकंड, ये ऊपर था हमारा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, अब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस को दिखाएंगे हम, सिमेट्रिक फंक्शन है सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। डिफरेंस इसकी बात करते हैं, मैं ऊपर भी लिख देता हूं। ऊपर था हमारा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस को दिखाया हमने सिमेट्रिक। वी हैव फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, ये हमने फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस को दिखाया। अब हम दिखा रहे हैं सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस को। देखिए अब की बार हमने आर्गुमेंट लिए x0 x1 x2, तो बताओ डेफिनेशन क्या थी। पहला आर्गुमेंट छोड़ो तो x1 x2 पर फंक्शन की वैल्यू, अब की बार लास्ट छोड़ दो तो x0 और x1 पर वैल्यू बस। और नीचे क्या जाएगा, इसमें से इसे माइनस कर दो, x2 माइनस x1, ये रहा सॉरी x0, दिमाग लगाना आप थोड़ा सा बस, x2 माइनस x0। ये यहां देखो ये है हमारा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस और ये भी हमारा है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। जरा 22 का इस्तेमाल करो और इतने समेशन में लिख के दिखाओ। सेकंड का इस्तेमाल करना, मैंने इसे लिख दिया बाहर x2 माइनस x0, सेकंड का इस्तेमाल करो। देखो ये रहा समेशन, x0 x1 पर समेशन लिखा हुआ है, तो x0 लिखा, पहले वाले लिखा, वो यहां लिखा और माइनस में 216 डाल दिया, तो बिल्कुल सेम इसे लिखना। तो क्या लिखा जाएगा, समेशन एफ x1, तो x1 माइनस x2 ये लिख दिया, क्योंकि ये x1 x2 पर है, वो है x0 x1 पर। बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखो समेशन पे, ये तो सेम ही है बिल्कुल वैसा का वैसा ही। तो एफ x0 अपॉन में और यहां आ जाएगा x0 माइनस x1, ये लिखा गया। समझ में नहीं आया तुम्हें जो है, ठीक। बाई किससे करा हमने, सेकंड से, सिमेट्री लगाई है बस यहाँ पे x0 x1 तो x0 x1, यहां पर आ जाएगा x1 x2 तो x1 x2, यहां x0 x1 x0 x1, बस इतनी सी बात लिखी। थोड़ी देर के लिए समेशन को बाहर निकालिए और इन दोनों समेशन के अंदर कॉमन लीजिए, एलसीएम लीजिए। x2 माइनस x0 समेशन बाहर निकाला, इन दोनों में यहां पर क्या कॉमन लोगे, x1 माइनस x2 और इनटू में आ जाएगा x0 माइनस x1। तो ऊपर ये जाएगा इधर, तो यहां आ जाएगा x1 और यहां आ जाएगा x0 माइनस x1, यहां पर आ जाएगा माइनस एफ x0 इनटू में आ जाएगा x1 माइनस के x2, ये रहा। देखिए अंदर मल्टीप्लाई करो और कुछ इकट्ठा करके देखो, फैक्टर हो जाए तो फैक्टर हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे, कोई बात नहीं है, एक मिनट रुक जाइए बच्चों, इसे अभी समेशन में मत खोलो, पहले वही सिंपल करो इसे जैसे हम डिवाइडेड डिफरेंस की फॉर्मूला लगाते हैं। बताइए x1 छोड़ दो, x2 पर फंक्शन की वैल्यू, माइनस x2 छोड़ दो x1 पर, लास्ट में से पहला x2 माइनस x1, बिल्कुल सेम यहाँ, x0 छोड़ दो x1, x1 आपकी बार लास्ट छोड़ दो तो x0 पर और नीचे आ जाएगा x1 माइनस x0, बाहर वाले के अंदर मल्टीप्लाई करो और अलग अलग ब्रेक भी कर लो, यही कर लो ब्रेक, 1 अपॉन x2 माइनस x0, इसके नीचे से लाओगे तो f x2 अपॉन में आ जाएगा x2 माइनस x1, इसके नीचे लाओगे तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1, फिर माइनस के f x1 अपॉन में आ जाएगा x1 माइनस के x0, इसके नीचे लाओगे तो f x0 अपॉन में आ जाएगा x1 माइनस x0। जरा ये fx1 का ये fx1 का दोनों को पास में लिया हो, 1 अपॉन x2 माइनस x0 बाहर चल ही रहा है हमारा, f x2 अपॉन में x2 माइनस के x1, इन दोनों में हमने x2 माइनस x1 और x1 माइनस x0 एलसीएम ले लिया और f x1 को निकाल लिया बाहर, तो ये जाएगा इधर, तो x1 माइनस x0 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 और यहां पर आ जाएगा प्लस क्योंकि माइनस हमने बाहर ले लिया है और यहां आ जाएगा x2 माइनस x1। कैलकुलेशन है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत होशियार हो तुम, कैलकुलेशन आराम से कर सकते हो, ये रहा, ठीक है।
इसी तरह से ऊपर देखिए ध्यान से, 1/x2 माइनस x0, यहाँ पर f(x2) है अपॉन में x2 माइनस x1 है। यहाँ देखना इसके अंदर देखो x1 पॉजिटिव है और यहाँ x1 नेगेटिव है, तो ये वाली टर्म इससे कट जाएगी। तो यहाँ f(x1) के पीछे जो बचेगा वो बचेगा हमारा x2 माइनस x0 अपॉन में ये चल ही रहा है x2 माइनस x1, x1 माइनस x0 और प्लस क्या आ जाएगा f(x0) अपॉन x1 माइनस x0। यही आ गई। बस अब इस बाहर वाले को अंदर ले जाना है, तो f(x2) अपॉन में आ जाएगा x2 माइनस x0 इंटू में आ जाएगा x2 माइनस x1। जब ये इसके साथ जाएगा तो ये वाली टर्म कट जाएगी इससे, तो यहाँ माइनस बचेगा, f(x1) बचेगा अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू में x1 माइनस x0। फिर यहाँ पे प्लस बचेगा और f(x0) अपॉन में आ जाएगा x2 माइनस x0 इंटू में आ जाएगा x1 माइनस x0। अब देखिए बस ये थोड़ा सा सजाना है, जैसे हमने ऊपर वाले को समेशन में लिख के दिखाया था, यहाँ पर देखिए ये लिख के दिखाया था समेशन में, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। ऊपर देखो x0 x1, तो x0 यहाँ इस जगह x0 और जो बच गया वो पीछे। बिल्कुल सेम यहाँ पे चलना है। अब ऐसे मुझे इसे भी समेशन में लिखना है, तभी मैं इसे सिमेट्रिक कर पाऊंगा। देखो पहले f(x0) वाला पकड़ो, ये रहा f(x0). ध्यान रखना हमारे पास में आर्गुमेंट है x0 x1 और x2, तो पहले हमने x0 पकड़ा, तो देखो यहाँ पर इसमें से माइनस कॉमन ले लो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो x0 शुरू में आ जाएगा। तो जब इसमें से माइनस कॉमन लोगे यहाँ पर, तो ये लिखा जाएगा x0 माइनस x1 और इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो ये लिखा जाएगा x0 माइनस x2। इसका मतलब हमने यहाँ पे ये दिखाया है कि भाई अगर हम फंक्शन ले रहे हैं x0 पर, तो नीचे x0 में से घटेंगे बाकी, पहले इसे लिया और इसमें से ये घट गया, ये घट गया x2 वाला। बिल्कुल सेम यहाँ बन गया, यदि f(x1) में बन गया, f(x2) में बन गया, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन सिमेट्रिक हो गई। अब देखो f(x1) में लो, x1 को शुरू में लाओ, इसमें ब्रैकेट में x1 शुरू में है, इसमें नहीं है, तो माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस से प्लस हो जाएगा और x1 शुरू में आ जाएगा। तो ये ऐसे लिखा जाता है f(x1) x1 शुरू में ये रहा और x1 माइनस x0 और इस ब्रैकेट से आ जाएगा x1 माइनस x2। देखो x1 बनाया तुमने, x1 शुरू में आ गया और जो बाकी बचे वो पीछे आ गए। बिल्कुल सेम f(x2) पा जाओ, देखो f(x2) के अंदर भी सही है नहीं है, x2 शुरू में अपने आप आ गया, तो x2 माइनस x0 और x2 माइनस कितना आ गया x1। तो इसे ध्यान से देखें, इसे भी हम समेशन में लिख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर समानता है। जैसे x0 लिया तो x0 में से बाकी दो घटा दिए, x1 लिया बाकी दो घटा दिए, x2 लिया बाकी दो घटा दिए। तो ये इससे सिद्ध हो रहा है कि जो हमारा थर्ड था सेकंड था, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है वो एक सिमेट्रिक फंक्शन है और इसे भी समेशन में इस तरह से लिखा जा सकता है। ये जरूरी नहीं कि x0 वाला लिखो, नहीं नहीं, तुम x1 वाला भी लिख सकते हो, x2 वाला भी लिख सकते हो। तो यहाँ x0 माइनस x1 और x0 माइनस x2 ये लिख दिया। तो ये हमारा सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस हो गया x0 x1 और x2 पर। इसी तरह से अब आगे नहीं करेंगे, हम सिमिलरली लिख देंगे। इसी तरह से थर्ड कर सकते हैं, इसी तरह से फोर्थ कर सकते हैं। सिमिलरली कर रहा हूं मैं, सिमिलरली थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। देखिए आर्गुमेंट जरूरत पड़ेगी x4 की, x1 x2 x0 भी लेना और x3। बताइए समेशन के रूप में क्या लिखा जाएगा। सपोज करो तुमने ऊपर f(x0) लिखा, तो 4 आर्गुमेंट है, तो x0 में से बाकी सबको माइनस कर दो, तो x0 माइनस x1 आएगा, x0 माइनस x2 आएगा और x0 माइनस x3 आएगा। बस ये लिखा जाएगा। अगर मान लो कोई कहने लगा x1 वाला क्या लिखा जाएगा, तो ऊपर आएगा f(x1), x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3, बस ये लिखा जाएगा। इस तरह से हम फिर तो nth को भी लिख सकते हैं, हाँ n को भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं वो लिख रहा हूं, इन जनरल हम ये कह सकते हैं nth डिवाइडेड डिफरेंस भी एक सिमेट्रिक फंक्शन होगी। nth डिवाइडेड डिफरेंस कैसे, अब की बार आर्गुमेंट पकड़ो n+1, एक ये पकड़ा एक ये पकड़ा, डॉट डॉट कर दिया xn तक, n तक लिखते हैं, लेकिन ध्यान रखना 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो n+1 हुए हैं। तो इसे क्या लिखा जाएगा, समेशन यहाँ पर x0 अपॉन, अब x0 में से बाकी माइनस हो जाएंगे, x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, ऐसे ही करते जाइए, लास्ट में आ जाएगा x0 माइनस xn। बस ये आ गया।
तो यहां से हमें प्रूफ हो गया कि हाँ भाई जो डिवाइडेड डिफरेंस होते हैं वे सिमेट्रिक फंक्शन होते हैं। मतलब इसका तुम समझ गए होगे। इसका मतलब ये यही कहना चाह रहा है, क्या चाहे तो तुम तो 1 2 निकाल लो या F2 1 निकाल लो, सेम ही आएगा। ये तो फर्स्ट लिखा मैंने 1 2 4, 3 आर्गुमेंट लिया 1 2 4, तो या तुम ऐसा कर लो 2 4 1 निकाल लो, तो तब भी सेम आएगा। आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम आनी है क्योंकि ये एक सिमेट्रिक फंक्शन है। बस इतनी बात ध्यान रखना। अब यहां ध्यान देना, मैं तुम्हें एक नया चीज कर रहा हूं, कन्फ्लुएंट डिफरेंस क्या होता है। देखिए ये लिखा कन्फ्लुएंट डिवाइडेड डिफरेंस। कभी कभी क्या होता है आर्गुमेंट सेम हो जाते हैं। सपोज करिए तुमसे कहा गया 2 4 पर निकाल लो फर्स्ट आर्गुमेंट डिवाइडेड डिफरेंस, तो तुम क्या करते हो, पहले 2 दबाओगे तो 4 पे लिखोगे, फिर माइनस 4 छोड़ोगे 2 पे लिखोगे, अपॉन में 4 -2 करोगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है ये दोनों सेम हो जाते हैं। तो सेम होने पर क्या होगा, जैसा मान लीजिए तुमसे कहा 2 2 पे निकाल के दिखाओ, तो ऊपर आएगा F2 -F2 और अपॉन में 2 -2, तो ये तो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो फिर इससे कैसे सोल्व करेंगे इसे। तो ये ऐसी स्थिति में जब हमारे जो आर्गुमेंट है सेम हो जाते हैं, तो ऐसे डिवाइडेड डिफरेंस को कन्फ्लुएंट डिवाइडेड डिफरेंस कहते हैं। तो उसे कैसे सोल्व करते हैं वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। ठीक है, बस 2 मिनट इधर ध्यान देना। देखिए हम मैं केवल फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस समझा रहा हूं, उसे सुनना। मैंने मान लीजिए आर्गुमेंट लिया केवल x0 ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है कि भाई पहला छोड़ दो तो x0 पे निकाल लो, फिर माइनस, फिर लास्ट का छोड़ दो तो x0 पे निकाल लो, और अपॉन में लास्ट में से पहले को माइनस कर दो, तो हम कहेंगे ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई। तो फिर सोल्व कैसे करें, हम एक काम करते हैं, इसमें एक में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, एक आर्गुमेंट में थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया h का। ठीक है, अब ये दोनों सेम नहीं होने के, और ध्यान रखना h इतना छोटा है टेंड्स टू 0, और यहां पे लिख भी दिया कि भाई ये इसमें जो h है वो बहुत छोटा है। अब बताइए, अब इसे सोल्व कर लीजिए। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा, पहला छोड़ दीजिए तो x0 प्लस h आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, फिर लास्ट का छोड़ दीजिए x0 आ जाएगा, अपॉन में क्या जाएगा x0 प्लस h माइनस के x0, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब तो ये क्या हुआ, यहां ध्यान दीजिए, इसका मतलब तो ये हुआ कि नीचे x0 कैंसिल हो गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 बन गई, और यहां पर आ गया f x0 प्लस h माइनस के f x0 अपॉन h। लेकिन ये तो डेफिनेशन बन गई, ध्यान करो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की डेफिनेशन नहीं बन गई है। किस पॉइंट पर बन गई, x0 पर। याद होगा तो मैं f डैश x का मतलब क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं मैं, x में थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, माइनस फंक्शन घटा दीजिए अपॉन h, ये होता है फर्स्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की डेफिनेशन। बस इसमें अंतर क्या है, यहाँ पे x की जगह x0 आ गया, तो हम कहेंगे भाई यहाँ पर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि ये सेम हो जाते हैं तो कुछ नहीं करना तुम्हें, तुम इससे मत करो, तुम सीधा उसका क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो फंक्शन को, जो भी फंक्शन रखी है, और उसमें x की जगह x0 भर देना, बस आंसर हो जाएगा। सही है, तो ये एक तरह से हमारे लिए एक फॉर्मूला बन गया कि फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालना हो और आर्गुमेंट सेम हो तो सीधा उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए। समझ में आ गई बात। तो मैं इसी तरह से हम सिमिलरली, अगर मान लीजिए हमसे कोई कहता है सेकंड निकाल के दिखाना, मान लो कोई कहने लगा सेकंड निकाल के दिखाओ और तीनों आर्गुमेंट सेम है, तब करना, तो उसमें कुछ नहीं आने का, उसमें डबल डैश हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा, f डबल डैश आ जाएगा, यहाँ x0, लेकिन नीचे फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, इसमें फैक्टोरियल बनाता है, अगले में करेंगे तो फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम इन जनरल करें x0 x0 डॉट 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 डालकर, तो उसमें आ जाएगा एफ एन बार और नीचे x0 अपॉन फैक्टोरियल n आ जाएगा। एक तो मैं एग्जांपल करके दिखाता हूं, मान लो तुम्हारे सामने क्वेश्चन ये आ गया कि भाई कोई फंक्शन है तुम्हारी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 3x है, ये है, और तुम इसकी वैल्यू निकाल के दिखाइए, फाइंड फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस 2 2 पर, इसकी वैल्यू निकाल के दिखाइए। अगर तुम डिवाइडेड डिफरेंस के टेबल मतलब फॉर्मूले का यूज करोगे तो उसमें निकलने का नहीं है, इनडिटरमिनेट फॉर्म बैठ जाएगी, क्योंकि f22 की वैल्यू जो बैठेगी f2 माइनस f2 अपॉन 2 -2, तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगी। तो हमने क्या कहा, कुछ मत करो, इसको तुम डिफरेंशिएट कर लो, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे 2x आएगा, यहाँ 3 आएगा। अब इसमें जिस पॉइंट पे तुम निकाल रहे हो उसकी वैल्यू निकाल लो, तो 2 2 जा 4 आ गया, प्लस के 3 आ गया, कुल मिला के कितना आ गया 7। बस अब यहां ध्यान दो, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था
F22 की वैल्यू जो बैठेगी वो F-2/2 के बराबर, वो सही फैक्टोरियल 1 के बराबर बैठेगी। और F-2 कितना आया 7, तो 7/1 1 1 1, तो इसका आंसर 7 आ गया। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से यदि तुम्हारे आर्गुमेंट सेम हो जाते हैं तो उसे कन्फ्लुएंट डिवाइडेड डिफरेंस कहते हैं, और उसमें तुम डिफरेंशियल कर दो, उसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, उससे आराम से सोल्व हो जाता है वो। ठीक है बच्चों, वरना लिमिट लेकर कर लीजिए फर्स्ट प्रिंसिपल लगाकर, उससे भी हो जाएगा। बात तो वही आएगी ना जो तुम्हें ऊपर दिखा दिया, प्रूफ कर दिया मैंने। ठीक है बच्चों, इन्हें करके देखिए क्वेश्चनों को, जो है जो बुक के अंदर पीछे की तरफ क्वेश्चन दिए हुए हैं कुछ हो जाएंगे तुमसे ऑब्जेक्टिव, तो उन्हें कर लीजिए। ठीक बच्चों, और बच्चों कुछ लिख देना इसके बारे में जो तुम्हें समझ में आया है तो। थैंक यू बच्चों।